वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम यूनिट फोर्थ पढ़ रहे हैं। यूनिट फोर्थ में अब तक हमने 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और ये इसका चौथा और लास्ट चैप्टर है, वो है अल्ट्रासोनिक्स। अब सबसे पहले अल्ट्रासोनिक्स से क्या होती हैं। अब हमने काफ़ी अल्ट्रासोनिक्स का नाम सुन रखा है। एक्चुअल में जो हमारा ह्यूमन जो है वो जो आदमी है, उसकी जो सुनने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की है। एक नॉर्मल एडल्ट इंसान जो है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन ये एक एवरेज कंक्लूजन है कि वो ईयर जो है हमारे, वो यहाँ तक की साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और सुन सकते हैं। ब्रेन मतलब उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। अब 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी अगर है तो हमारे जो ईयर्स हैं वो इस तरीके के नहीं बने कि 20 किलो हर्ट्ज से अबव की फ्रीक्वेंसी को वो डिकोड करके हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचा सके। तो वो जो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो साउंड जनरेट होती है वो हम ह्यूमंस तो नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जानवर हैं वो इस साउंड को प्रोड्यूस भी करते हैं और उस साउंड को सुनते भी हैं। तो ये जो साउंड 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से अबव की आवृत्ति, 20 किलो हर्ट्ज आवृत्ति से ऊपर की जो साउंड है, जो ह्यूमंस को सुनाई नहीं देती लेकिन कुछ जानवर सुन सकते हैं, वो हमारी अल्ट्रासोनिक्स कहलाती है। इसी प्रकार 20 हर्ट्ज से लोअर जो हमारी साउंड है वो भी हम ह्यूमंस नहीं सुन पाते, और वो जो साउंड है वो हमारी कहलाती है इंफ्रासोनिक। तो यहाँ हम इस चैप्टर में पराश्रवी की अल्ट्रासोनिक्स को के बारे में हम पढ़ेंगे कि अल्ट्रासोनिक्स कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है और हम उसको कहाँ पे काम में ले सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक्स कौन सी हो गई? दैट साउंड विच इज हुज फ्रीक्वेंसी इज अबव 20 किलो हर्ट्ज। मतलब पराश्रव्य की वह ध्वनि है जिसकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की होती है। तो सबसे पहले तो ये आता है अल्ट्रासोनिक्स में कि उसको हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात हम कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले हम कैसे उत्पन्न करें। तो उनको प्रमुख रूप से उनको हम जिनसे उत्पन्न किया जाता है वो हमारे ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या होता है? ट्रांसड्यूसर जो है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलने में सक्षम होता है। जो भी ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलता है उसको हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो यहाँ पर अल्ट्रा पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए भी हम 3 प्रकार के ट्रांसड्यूसर काम में लेते हैं। सबसे पहला जो ट्रांसड्यूसर है वो है यांत्रिक ट्रांसड्यूसर, मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर, यानी मैकेनिकल एनर्जी को वो अल्ट्रासोनिक साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा हमारा होता है दाब विद्युत ट्रांसड्यूसर, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। और तीसरा हमारा होता है चुंबकीय विरूपण ट्रांसड्यूसर, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन ट्रांसड्यूसर। तो ये तीनों ही ट्रांसड्यूसर जो है, इनकी सहायता से हम एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में, दूसरे क्या आपके साउंड एनर्जी में बदलते हैं, और साउंड एनर्जी में भी जो फ्रीक्वेंसी है वो अल्ट्रासोनिक की रेंज में होती है। तो हम वन बाय वन ये देखेंगे कि मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर और मैग्नेटो इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन ट्रांसड्यूसर से हम कैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम सबसे पहले वो देखेंगे। तो इसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर की। तो मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो हमारी है गाल्टन्स विसल। इसको हम डॉग्स विसल भी कहते हैं।
क्योंकि डॉग्स को अपने से ज़्यादा उनकी जो हियरिंग परसेप्शन है वो हमारे से ज़्यादा होता है। वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स को मतलब डॉग्स को क्या है कि आप जैसे विसल बजाएंगे तो कोई भी विसल अगर बजती है तो वो आपके इरिटेटिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। लेकिन अगर वो अल्ट्रासाउंड रेंज में अगर साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो वो साउंड हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन डॉग्स वगैरह को वो चीज़ सुनाई देती है। तो ट्रेनर्स, जो डॉग ट्रेनर्स होते हैं, वो इस विसल को बहुत काम में लेते हैं और ये डॉग्स विसल के नाम में भी जानी जाती है। इसका अगर आपको एक सिंपल सा वो दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का डॉग्स विसल जो है वो ऐसी दिखती है। ये है, ये हमारी डॉग विसल है, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए, ये सिंपल विसल के जैसी है। यहाँ पर, यहाँ से ब्लो कर सकते हो आप, और यहाँ पर आपको इसका विसल का फॉर्म, यहाँ से हवा निकलने की जगह दिखाई दे रही है। तो ये कुछ इस तरीके की डॉग विसल हमारी होती है। अब ये डॉग विसल कैसी होती है? गाल्टन्स विसल, ये गाल्टन ने बनाई थी, इसीलिए गाल्टन की सीटी कहलाती है। तो ये बड़ा सिंपल सी एक है, इसको हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, ये इसमें से गाल्टन विसल बेसिकली अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया है। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का जो सिद्धांत होता है, बंद ऑर्गन पाइप का, उसके ऊपर आधारित है। और ये बनी हुई होती है, एक पीतल की होती है, 6 सेंटीमीटर लंबी और 0.5 सेंटीमीटर व्यास की नली होती है, ठीक है। इसमें एक ट्यूब होती है जिसका रेडियस जो है वो हमारा जो डायमीटर है वो 0.5 सेंटीमीटर्स होता है और उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर्स होती है। और इसके एक सिरे पर ऊपर, मतलब जैसे ये जो ऑर्गन पाइप है, इसके ऊपर की तरफ एक सिरे पर थोड़ा सा छेद होता है, ओ, जिसको ओ से हमने रिप्रेजेंट किया, जहाँ से हवा एस्केप आउट कर सकती है। और इसके एक सिरे पर हमारे एक पेच लगा हुआ होता है जिसका यह भार हेड है, एच से डिनोट किया हुआ है। और इससे हमारा एक पिस्टन जुड़ा हुआ रहता है, जो कि पिस्टन इसके रोटेशन से आगे पीछे किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इस ये पिस्टन को अगर आगे और पीछे हम मूव करते हैं हेड की सहायता से, तो यहाँ पे जो हमारा एयर है, एयर कॉलम है, उसकी लंबाई को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ये जो जगह है, यहाँ से मुंह से इसके अंदर एयर को ब्लो किया जाता है और फिर अंदर यहाँ पर एयर कॉलम बनता है। तो इसके अंदर नली के मुंह पर फूंक मारकर वायु भेजते हैं, तो ये वायु सुराख में से निकलती है। तो ये जब हम यहाँ से एयर ब्लो करते हैं तो यहाँ से बाहर निकल जाती है। जब वो बाहर यहाँ से निकलती है तो क्या होता है, वो ये ई जो का जो नुकीला सिरा है, इससे टकराती है। तो इससे क्या होता है, टकराने के कारण वायु स्तंभ में कंपन होने लगते हैं, वाइब्रेशंस होने लगते हैं, तथा एक उच्च आवृत्ति का स्वर सुनाई देता है और आपको एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देने लगती है। अब धीरे धीरे एच को की सहायता से पेच को अंदर की तरफ करते जाते हैं, जिससे कि उसकी जो लेंथ है वो रिड्यूस होती जाती है। जैसे जैसे लेंथ रिड्यूस होती है, स्वर की आवृत्ति बढ़ती चली जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है वो बढ़ता चला जाता है और अंत में आवृत्ति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमको ह्यूमंस को वो ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती है। इस टाइम पे जब वो ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाती है, उस टाइम पे जो आवृत्ति उत्पन्न होती है, ध्वनि तो अभी भी उत्पन्न हो रही है, वो ध्वनि जो है वो पराश्रव्य रेंज में आ जाती है और पराश्रव्य आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होने लगती है। इस तरीके से ये गाल्टन्स विसल हमारी काम करती है। अब इसी के अंदर ये तो है पहला तरीका अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करने का। दूसरा जो है वो हमारा तरीका है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। लेकिन पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को समझने से पहले आपको दाब विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है।
तो जब भी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक विशेष प्रकार का इफेक्ट है कि अगर मान लो कुछ क्रिस्टल्स या क्रिस्टल की स्लाइस कुछ इस तरीके के होते हैं कि अगर उनके मतलब जैसे मान लो कोई क्रिस्टल दे रखा है ना, कुछ इस प्रकार से क्रिस्टल दिया हुआ है और क्रिस्टल पे यहाँ पे आपने दबाव लगाया, उसके एक साइड पर दबाव लगाया, तो उस कारण से क्या होता है, इसके जो बाकी के जैसे क्रिस्टल के कई फेसेस हो सकते हैं, तो इस पर आपने दबाव लगाया तो उसके फलस्वरूप इसके जो बाकी कोई दो फेसेस पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा तो दोनों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो प्रभाव है दाब लगाने के कारण, इसको हम दाब विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेनेवर मैकेनिकल प्रेशर इज अप्लाइड बिटवीन ऑपोजिट फेसेस ऑफ क्रिस्टल और स्लाइस ऑफ क्रिस्टल, equal and opposite electric charge is produced on crystal faces, due to which potential difference is produced on its faces. This potential difference is obtained is directly proportional to mechanical pressure and this effect is called piezoelectric effect. हिंदी में इसकी परिभाषा क्या होगी, जब किसी क्रिस्टल या उसके स्तर खंड के किन्हीं दो विपरीत फलकों के बीच यांत्रिक दाब प्रयुक्त किया जाता है तो क्रिस्टल फलकों पर बराबर एवं विपरीत विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रिस्टल के शेष दो फलकों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है। यह पाया गया है कि दोनों फलकों के बीच उत्पन्न विभवांतर का परिमाण दाब के समानुपाती होता है और इस प्रभाव को दाब विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो क्या करा हमने एक क्रिस्टल लिया, उस क्रिस्टल की जो दो ऑपोजिट फेसेस थे उस पर हमने एक मैकेनिकल प्रेशर लगाया, उस प्रेशर के कारण उसके किन्हीं दो ऑपोजिट फलकों के बीच में विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, बिल्कुल बराबर और विपरीत, जिस कारण से इन दोनों सिरों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और ये जो प्रभाव है ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा एक सेकेंड, ये जो प्रभाव है हमारा, ये हमारे यहाँ पर विभवांतर आपको दिखाई देने लग जाता है और ये जो प्रभाव है आपका दाब विद्युत प्रभाव कहलाता है। तो ये प्रभाव हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि इस प्रभाव के कंसेप्ट को काम में लेते हुए जो ट्रांसड्यूसर बनाया जाता है उसको दाब विद्युत ट्रांसड्यूसर कहते हैं। अच्छा, इसका अंदर इसका विपरीत प्रभाव भी संभव है। विपरीत प्रभाव का मतलब, अगर हम दो क्रिस्टल के फलकों के बीच में विद्युत विभवांतर लगाए तो क्रिस्टल अपनी अक्ष की दिशा में प्रसार और संकुचन होता है। तो अगर मान लो आपने क्या करा है, दो फेसेस पे कोई बैटरी लगा के आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो क्रिस्टल जो है वो वाइब्रेट करने लगता है, बार बार संकुचित होगा और विस्तारित होगा, कंप्रेस होगा और एक्सपैंड होगा, और इस कंप्रेशन और एक्सपेंशन के कारण उसमें से वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। यदि प्रयुक्त विद्युत विभव की आवृत्ति क्रिस्टल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो तो क्रिस्टल के कंपन करने का आयाम अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है। तो अब अगर एक केस ऐसा हो कि जो फ्रीक्वेंसी आपने अप्लाई करी है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने लगाया है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्रिस्टल के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो जो क्रिस्टल के जो वाइब्रेशंस के जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं क्योंकि अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस कारण से क्या होगा, उसके वाइब्रेशन के कारण जो उसके आसपास की वायु है, या अगर उस क्रिस्टल को हमने पानी में रख रखा है, उसके अंदर पराश्रवी तरंगे उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। अतः यदि क्रिस्टल को वायु अथवा पानी में रख दिया जाए तो उस माध्यम में पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है, ये क्रिस्टल्स कौन से हैं, क्वार्ट्ज है, टॉर्मलिन क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल्स इस प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं।
तो इसके अंदर बेसिकली कुछ इस तरीके का होता है। डायरेक्टली मैकेनिकल स्ट्रेस लगाया, उससे वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, और उसका रिवर्स इफेक्ट ये है कि वोल्टेज लगाया और उससे मैकेनिकल स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। दोनों ही इस स्थिति में साउंड प्रोड्यूस होती है और जिससे आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है, और इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया जाता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। ये दो इफेक्ट आपके पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आते हैं। अब इसके ऊपर जो भी आधारित ट्रांसड्यूसर होगा वो हमारा दाब विद्युत ट्रांसड्यूसर के नाम से जाना जाता है। ये अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहले हम एक बार मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ट्रांसड्यूसर में जो कंसेप्ट काम में लिया जाता है उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ट्रांसड्यूसर जो होते हैं उसके अंदर भी एक प्रभाव के आधारित होते हैं वो ट्रांसड्यूसर, उसको हम कहते हैं चुंबकीय विरूपण प्रभाव। चुंबकीय विरूपण प्रभाव क्या होता है, इसकी खोज जूल ने खोज करके बताया था कि जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की छड़ को उसकी लंबाई की दिशा में चुंबकित करते हैं तो उसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो जाती है। यानी आपने मैग्नेटाइज करा, किसी मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की छड़ ले ली और उसको लंबाई की दिशा में आपने मैग्नेटाइज किया तो उसकी लंबाई में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। इस तथ्य का उपयोग पराश्रव्य तरंगों के उत्पादन में किया जा सकता है। जूल ने यह भी खोज की थी कि अगर निकल, जैसे निकल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, निकल की नली शीघ्र परिवर्तित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है तो नली प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र आवृत्ति से दुगनी आवृत्ति से एकांतर क्रम से प्रसारित एवं संकुचित होती रहती है और यह पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मतलब क्या होता है, आपने एक निकल की एक रॉड ले ली और उसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जो कि तेजी से चेंज हो रहा है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उस कारण से क्या होता है, उसकी बार बार लंबाई बढ़ती है और लंबाई कम होती है, यानी वो प्रसारित होती है और संकुचित होती है। और इस प्रसार और संकुचन के कारण जो वेव वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं वायु में, वो हमारे पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये हमने अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करने के 3 जो अलग अलग मेथड्स हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। तो ये हमारी चीज़ें हैं जो हम अल्ट्रासोनिक को प्रोड्यूस करने के लिए इनका प्रभाव का हम अध्ययन करेंगे। अब हम इसके अंदर जनरेट कैसे करनी है, ये तो हमने इनका प्रभाव पढ़ लिया, अब इनको जनरेट कैसे करना है। तो देखो, पहला जो प्रभाव है वो मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर था, वो तो मैंने बता ही दिया था कि उसके अंदर तो सिंपली हम हवा को फूंक मारते हैं और पीछे जो पिस्टन लगा है उसकी जो लेंथ है उसको हम रिड्यूस करते जाते हैं और अल्टीमेटली अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन बाकी दो ट्रांसड्यूसर के अंदर हमने केवल प्रभाव पढ़े हैं कि किन प्रभाव पे वो आधारित है, यानी दाब विद्युत प्रभाव पढ़ा हमने और हमने मैग्नेटोस्ट्रिक्शन प्रभाव पढ़ा, यानी चुंबकीय विरूपण प्रभाव हमने पढ़ा है। तो इन दोनों प्रभावों को के आधार पर जो अल्ट्रासोनिक जनरेटर है, अल्ट्रासोनिक जनरेटर मतलब वो डिवाइस, वो जनरेटर जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेंगे, वो कैसे बनाए जाते हैं उनका अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहीं तक ही आज हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।